जय हिंद माय डियर गाइस। तो आपने इससे पहले एक्सरसाइज 13 का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर सरफेस एरिया और वॉल्यूम के कुछ फॉर्मूले देखे थे। तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 को करते हैं, जिसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, दो क्यूब दिए हुए हैं, 2 क्यूब, each value 64 centimeter per cube are joined end to end. Find the surface area of the resulted cuboid. यानी दो क्यूब हैं जिनको कि आपस में जोड़ दिया गया है और जिनका हर एक का जो वैल्यू में कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखते हैं, पहला ये एक क्यूब है और एक ये क्यूब है, तो इनको जोड़ दिया गया है। इसका और इसका दोनों का जो वैल्यूम यानी हर एक का 64 सेंटीमीटर पर क्यूब है। तो देखेंगे इसमें इनको दोनों को जोड़कर एक क्यूबाइड बनाया गया है। इस क्यूबाइड के अंदर वो बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेड क्यूबाइड। जो क्यूबाइड बना है इसका एरिया क्या होगा, तो इसको देखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मानते हैं कि इसका जो एज है, एक एज मान लेते हैं, उसका लंबाई कितना ए है। तो किसी भी क्यूब का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, यानी उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर होती है। तो देखते हैं, हम मान लेते हैं लेट एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए मान लिया है। तो अब बोलता है कि इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द ए बराबर होगा ए का क्यूब। यानी मैं लिख सकता हूं एक एज का हम क्यूब कर दें तो एक क्यूब का वैल्यू आएगा। तो अभी देखें, और टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ए का मतलब होता है ए इंटू ए इज इक्वल टू कितना है 64। तो 64 को आप करिए, अब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी ए इज इक्वल टू क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो एक आर्म्स इसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, 4 सेंटीमीटर विड्थ और 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। यानी इसको आप लेंथ ले लें 4 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट है 4 सेंटीमीटर और ये विड्थ है 4 सेंटीमीटर। तो अभी देखते हैं सिमिलरली, जैसा कि ये एक क्यूब है, सेम क्यूब सेकंड वाले की भी सेम ही कंडीशन होगी, यानी उसका भी जो पैरामीटर्स है, सेम जो उसका डाटा है वो सेम बराबर ही होगा।
तो अभी देखते हैं सिमिलरली सेम क्यूब 2, यानी सेकंड क्यूब भी क्या है उसका बराबर होगा। तो उस कंडीशन में यानी विड्थ क्या है 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या होगी 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ क्या होगी 4 सेंटीमीटर। तो इस लेंथ को जोड़ दिया गया है क्यूब के साथ में, लेंथ डबल हो गया है। नाउ प्रोवाइड की लेंथ क्या होगी, लेंथ इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अभी क्यूबाइड जो बना है इसका 4 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये है, बाकी वेट और हाइट सेम बराबर है। देखते हैं विड्थ ऑफ द क्यूबाइड, यानी विड्थ ऑफ द क्लोराइड बराबर होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि विड्थ में और हाइट में कोई चेंजिंग नहीं है, जितना क्यूब का था उतना ही रहेगा। यानी विड्थ कितना है 4 सेंटीमीटर और हाइट भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द क्यूबाइड H बराबर 4 सेंटीमीटर। तो अभी हम फॉर्मूला रखते हैं इसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एरिया ऑफ क्यूबाइड बराबर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तो इसको वैल्यू रखते हैं अभी हम 2 इंटू लेंथ कितना है 8 इंटू विड्थ 4 प्लस विड्थ कितना है 4 इंटू हाइट 4 प्लस लेंथ 8 इंटू हाइट 4। देखते हैं कितना हो गया 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32 2 इंटू कितना हो गया 2 8 2 10 1 4 5 3 8 80, यानी हो गया 2 इंटू 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हुआ कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है
A vessel is in the hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of a hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessels. यानी एक वेसल एक कटोरी है, कटोरी के ऊपर एक सिलेंडर रख दिया गया है और ऐसा सिलेंडर है जितना उस कटोरी का डायमीटर है उतना ही उस सिलेंडर का डायमीटर है। देख रहे हैं आप, ये कटोरी है, इसका जो डायमीटर है उतना ही डायमीटर जो इसके ऊपर सिलेंडर रखा गया उसका है। तो टोटल देखिए कितना दिया गया है डायमीटर, 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा? 14/2, 7 सेंटीमीटर। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो अर्धगोलाकार है उसका रेडियस कितना होगा? डी कितना दिया? 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये क्या है? रेडियस। तो ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। अभी टोटल हाइट इस वेसल्स की, जो ये बर्तन है, ये दोनों मिला के एक बर्तन बन गया है और इसकी हाइट यहां से लेकर यहां तक कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए आप कि ये रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो कितना बच गया? यहां पर हाइट ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर की हाइट बच गई कितनी है? इस पॉइंट से लेकर और यहां तक की। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितनी हुई? यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर। तो अभी देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यानी पूरे बर्तन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स ये बराबर होगा इनर सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर है उसका इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमी वेसल प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर ये बराबर कितना होगा? टीएसए ऑफ वेसल। यानी ये वाला एरिया जो कि एक बॉल टाइप है हेमिस्फीयर, उसका एरिया प्लस इस सिलेंडर का एरिया
मिलाकर क्या होगा, टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बराबर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब इसकी वैल्यू रखते हैं हम 2 पाई आर कितना है, रेडियस 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर कितना है 7 और हाइट कितना है 6। तो इसको हल करते हैं। टू पाई इंटू 7 7 जा 49 प्लस 2 पाई इंटू 7 6 जा 42। तो ये हो गया 49 इंटू 2 98 पाई प्लस कितना हो गया 42 इंटू 2 84 पाई। टोटल कितना हो गया ये 8 4 12 9 9 18 ये 18 पाई हो गया टोटल 182 पाई हो गया। 182 पाई में हम देखते हैं 182 इंटू पाई की वैल्यू रखिए आप 22/7। 7 से 182 कटेगा कितने बार 26 बार, 7 दूनी 14 4 बता 7 6 42 26 इंटू 22 गुणा करें कितना आएगा 572 सेंटीमीटर टोटल एरिया है। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि आप देख चुके हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।